एक मैथमेटिशियन ने जो 8 साल पहले एक ऐसा नंबर सीरीज़ डिस्कवर किया, जो फ्लावर्स में मिलते, शेल्स में मिलते और गैलेक्सीज़ में भी मिलते। और आज दुनिया के सबसे बड़े हेज फंड मैनेजर्स और प्रोफेशनल ट्रेडर्स उसी नंबर सीरीज़ से डिसाइड करते हैं कि स्टॉक कहाँ से बाउंस करेगा। आज हम समझेंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या है, कैसे काम करता है और सबसे इम्पोर्टेंट, आप इसको अपने ट्रेड्स में कैसे यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हो। वेलकम टू फाइनेंस विद सूरज। लेट्स बिगिन। व्हाट इज़ फिबोनाची? पहले थोड़ा हिस्ट्री समझते हैं कि फिबोनाची क्या है, उसको किसने इन्वेंट किया है। लियोनार्डो एक इटालियन मैथमेटिक्स थे जो 13th सेंचुरी में, मतलब आज से लगभग 800 साल पहले, उन्होंने एक नंबर सीरीज डिस्कवर किया। 0 1 2 3 4 5 8 फिर 13 12 21 34 55 89, ये चलते रहता है। और रूल सिंपल है, हर नंबर जो पीछे दो नंबर है उसका सम है। एग्जाम्पल, 1 + 1 2, 2 + 3 5, 5 + 8 13, 13 + 21 34, एज ऑड। ये समझ गए आप कि ये नंबर्स क्या है। अब इंटरेस्टिंग पार्ट में आते हैं। जो आप कोई भी नंबर्स को अपने नेक्स्ट नंबर से डिवाइड करोगे, तो वो एग्जाम्पल 89 को डिवाइड करोगे ना आप 114 से, तो आंसर आएगा 0.68। और यही नंबर है जो दुनिया सबसे फेमस रेशियो है। इसको गोल्डन रेशियो कहते हैं। सनफ्लावर का सीड 0.618 रेशियो है होता है। ह्यूमन फेस का जो प्रोपोर्शन होता है वो 0.168 होता है। और ये रेशियो स्टॉक मार्केट में भी काम करता है, क्योंकि मार्केट्स अल्टीमेटली ह्यूमन चलाते हैं और ह्यूमन नेचुरली ये रेशियो का पैटर्न फॉलो करते हैं। अब समझते हैं कि मार्केट में कैसे काम करता है। एक चीज याद रखो, प्राइस कभी भी स्ट्रेट लाइन में नहीं जाता है। चाहे स्टॉक ऊपर जाए या नीचे आए, हमेशा वो वेव्स में चलेगा। एक बड़ा मूव ऊपर होगा, फिर थोड़ा पुल बैक आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा पुल बैक आएगा, और ये पैटर्न रिपीट होता रहता है। और इन पुल बैक को हम रिट्रेसमेंट कहते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि कितना पुल बैक आएगा, 20%, 50% और 80%। प्राइस अक्सर फिबोनाची लेवल्स पे सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेता है। और क्यों? मिलियंस ऑफ ट्रेडर्स जो वर्ल्ड वाइड फिबोनाची यूज करते हैं, जो जब सब लोग एक ही लेवल पर नजर रखते हैं, तो प्राइस वहां से रिएक्ट कर जाता है। बिलीव। अब आता है, अब देखते हैं कि जो कौन सा 5 की लेवल्स है जो फिबोनाची ट्रेडर्स यूज करते हैं। फिबोनाची रिट्रेसमेंट बेसिकली 5 की लेवल्स होता है। पहले 23.61, ये वाला, ये शैलो रिट्रेसमेंट है। इसका मतलब ट्रेंड बहुत स्ट्रांग है, प्राइस सिर्फ थोड़ा सा पुल बैक करता है और फिर आगे बढ़ जाता है। फिर ये 23.6, फिर आता है 38.2, मॉडरेट पुल बैक कहते हैं इसको। अच्छा ट्रेडिंग स्टॉक अक्सर यहाँ से सपोर्ट लेकर ऊपर चले जाता है। फिर थर्ड वन आता है 50%। टेक्निकली ये फिबोनाची नंबर नहीं है, लेकिन मार्केट में साइकोलॉजिकल लेवल है। इतना प्रॉपर है कि ट्रेडर्स इसको इंक्लूड कर लिए। ये 50% है ना, ये फिबोनाची में आता नहीं है, बट ये 50% जो साइकोलॉजिकल एक नंबर है, तो इसके लिए मार्केट ने इसको ऐड कर दिया है। अब फोर्थ वन आता है 61.8, द गोल्डन रेशियो। और सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आता है यहाँ से सबसे ज्यादा बाइंग आता है, और प्राइस यहाँ आके बाउंस करता है विथ कंफर्मेशन। तो ये सबसे रिलायबल ट्रेड सेटअप होता है। जब कभी भी 61.81 पे स्टॉक आता है ना, तो वहां पे क्या होता है, हमेशा चांसेस मिलता है, बढ़ जाता है कि यहाँ से स्टॉक बाउंस बैक कर जाएगा। इसी के लिए इसे गोल्डन रेशियो कहते हैं। फिफ्थ वन आता है 78.16, डीप रिट्रेसमेंट। अगर प्राइस यहाँ तक आ गया, तो ट्रेंड शायद खत्म हो रहा है, या तो डाउन ट्रेंड में स्टॉक चला जाएगा, फिर अप ट्रेंड में आएगा नहीं। तो यहाँ से कभी भी 71.16 आप अपने स्टॉक पे, आपके फिबोनाची पे आता है, तो वहाँ से आप बी केयरफुल हो जाओ। या तो निकलने का सोचो, क्योंकि यहाँ से अब रिट्रेसमेंट आएगा नहीं, या तो पुल बैक होगा नहीं, डाउन ट्रेंड चालू हो चुका है या ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है। अब आता है गोल्डन जोन। अब बहुत अब बात करते हैं गोल्डन जोन की, जो 50% से 61.8% के बीच में होता है। ये जोन इतना पावरफुल क्यों है? क्योंकि यहाँ दोनों चीज मिलते हैं। पहले 50% जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, दूसरा 61.8% जो गोल्डन रेशियो है। प्राइस
जब इस जोन में आता है तो बायर्स बहुत एग्रेसिवली एंट्री करते हैं और प्रोफेशनल ट्रेडर्स, इंस्टीट्यूशन बायर्स सब इस जोन का वॉच करते हैं। लेकिन मतलब अगर आप भी यहाँ ध्यान रखो तो आप स्मार्ट मनी के साथ ट्रेड कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ याद रखना, सिर्फ लेवल पे एंट्री मत लो, कंफर्मेशन का वेट करो, कैंडल पैटर्न देखो, हैमर, बुलिश, इनगल्फिंग या डोजी, पहले सिग्नल आने दो फिर एंट्री लो। अभी आपको समझ में आ गया ना गोल्डन जोन क्या होता है? यही 3-4 चीज़ है। अब मैं आपको रियल चार्ट पे दिखाता हूँ कि फिबोनाची को ड्रॉ कैसे करते हैं, उसको यूज़ कैसे करते हैं। मैं अपने आप को अपने ट्रेडिंग भी अपना ज़ीरोधा पे लेके चलता हूँ। ये मेरा ज़ीरोधा है। मैंने 4-5 स्टॉक लिस्ट करके रखा है। जो स्टॉक अप ट्रेंड में है उसको कैसा फिबोनाची को अप्लाई करना करना रहता है, और जो स्टॉक डाउन ट्रेंड में है उसको कैसा अप्लाई करना रहता है। पहले हम डाउन साइड का देखते हैं, आईटीसी। ये आईटीसी का चार्ट खुल गया है, और फिबोनाची को आपको हमेशा ना हायर टाइम फ्रेम पे यूज़ करना है, ना कि 5 मिनट या 15 मिनट पे। आपको हमेशा डे या वीक पे यूज़ करना है। अगर आप 15 मिनट पे यूज़ करो तो भी ठीक है, बट 5 मिनट और 3 मिनट पे तो यूज़ करना नहीं है। 15 मिनट, 1 डे, वीक ऐसा यूज़ करना है। तो अभी 1 डे का चार्ट ओपन किया हो आईटीसी का, तो ये स्टॉक कैसा डाउन ट्रेंड में। पहले तो आपको स्टॉक का पता करना है कि वो ट्रेंड क्या है, स्टॉक डाउन ट्रेंड में है कि अप ट्रेंड में है। जो स्टॉक अगर एक लेवल में, अगर कोई भी स्टॉक अप ट्रेंड में है तो भी आप उसको यूज़ कर सकते हो, फिबोनाची को डाउन ट्रेंड में है तो भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन जो स्टॉक साइडवेज है उसमें आप फिबोनाची का जो लेवल्स है वो इतना अच्छे से काम नहीं करेगा। जो स्टॉक साइडवेज में है, वो जो फिबोनाची के जितने भी पॉइंट, जितने भी लेवल्स है, वो इतने अच्छे से काम नहीं करेगा। आपको पता करना है कि स्टॉक अप ट्रेंड में है कि डाउन ट्रेंड में है। तो अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड तो आपको पता है, लोअर्स लो, हायर हाई। मैं आपको आने वाली वीडियो में बता दूंगा कि लोअर लोअर लोअर, हाई हाई कैसा पता करना है, कैसे कैसे पकड़ना है। बट अब ये स्टॉक आपको आईटीसी दिख रहा है कि डाउन ट्रेंड में है। जैसे कि ये इसका हाई था, फिर यहाँ पे फिर इसका सेकंड हाई इसके नीचे बना, फिर थर्ड हाई इसके नीचे बना, तो हाँ ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में है। तो फिबोनाची को चार्ट पे प्लॉट करना कोई डिफिकल्ट नहीं है। आपको यहाँ पे आना है, इधर टैप करना है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट लिखा। अगर आप डेस्कटॉप में अपना काइट ओपन किए तो आप ऑल्ट एफ दबा के भी इसको प्लॉट कर सकते हो अपने चार्ट पे। मैं यहाँ पे क्लिक किया। कभी भी ना आपको स्टॉक का जो टॉप रहेगा ना, वहाँ पे क्लिक करना है ऐसा, और वहाँ से ड्रैग करके नीचे लाना जो स्टॉक का बॉटम है यहाँ तक। ये हो गया, फिबोनाची आपका लग गया। यहाँ पे देखो, जो जितने मैंने आपको गोल्डन रूल्स बताया, जो भी आपको मैं रूल्स बताया, सब यहाँ पे 0.683, 0.5, 0.6, 0.78, ये सारे लेवल्स हैं। अब प्रैक्टिकली आपको मैं बताता हूँ। अगर स्टॉक अप ट्रेंड में है तो स्विंग लो से स्टार्ट करो और स्विंग हाई पे एंड करो। मतलब सबसे रिसेंट सिग्निफिकेंट लो से ड्रैग करो और रिसेंट सिग्निफिकेंट हाई पे छोड़ दो। और स्टॉक डाउन ट्रेंड में है तो स्विंग हाई से स्टार्ट करो और स्विंग लो पे एंड करो, जैसा मैंने अभी आपको करके दिखाया। जब ड्रॉ हो जाए आपको ऑटोमेटिकली ये सारे नंबर्स आपको प्लॉट होके दिख जाएंगे, 23, 38, 50, 61, सारे नंबर्स ऑटोमेटिक प्लॉट हो जाएंगे। कभी भी ना, जब भी आप इसको आप प्लॉट कर दिए ना, तो आपको ना सेकंड चीज एक ही पता करना है कि स्टॉक अप ट्रेंड में कि डाउन ट्रेंड में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहीं पे बहुत सारे ट्रेडर्स ना गलती कर देते हैं। उनको पता ही नहीं होता कि स्टॉक अप ट्रेंड में कि डाउन ट्रेंड में। अभी ये स्टॉक क्लियर कट देख रहा डाउन ट्रेंड में, तो आपको यहाँ से बुलिश ट्रेड तो बनाना नहीं है, बेरिश ट्रेड ही बनाना है। और बुलिश का रिवर्सल कब होगा? जब वो 0.23 को ब्रेक करेगा, 0.38 को ब्रेक करेगा। हाँ, अब यहाँ से ट्रेंड चेंज हो चुका है, तो ऐसा होता है। पहले कंफर्म करो स्टॉक अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में। हायर हायर, लोअर लोअर दिख रहा है, अप ट्रेंड। फिबोनाची कैसे ड्रॉ करना है? स्टॉक जब अप ट्रेंड में है तो नीचे से ऊपर ड्रैग करके लेके जाना है, और जब स्टॉक डाउन ट्रेंड में है, जैसा मैंने आपको बताया, यहाँ से ड्रैग करके नीचे लेके आने का है। और स्टेप 4, गोल्डन जोन का वेट करो 50 से 61 पॉइंट, जो प्राइस का एरिया है आया, अलर्ट मोड में आ जाओ, सीधा एंट्री मत लो। क्या होता है कभी कभी, अभी मैंने आपको गोल्डन जोन के बारे में इतना बताया, गोल्डन जोन तो क्या होता है, जैसे ये देखो, ये गोल्डन जोन है आईटीसी का, ये गोल्डन जोन है 0.618। अभी यहाँ पे देखो स्टॉक कितने टाइम तक सपोर्ट लिया, बट ये बड़ा कैंडल आया, ब्रेक कर दिया। तो हाँ, अब यहाँ से स्टॉक तो
तो ये गोल्डन जोन पे जब भी स्टॉक आता है तो यहाँ पे ना डायरेक्टली एंट्री मत करो, हमेशा ना कैंडल्स का वेट करो, हैमर कैंडल का वेट करो, बुलिश इनगल्फिंग का वेट करो, मॉर्निंग स्टार का वेट करो, और जब कैंडल क्लोज हो जाए विद कंफर्मेशन तभी एंट्री लो। नेक्स्ट फिबोनाची लेवल के नीचे अगर 61.18 पे एंट्री लो, स्टॉप लो 71.8 का नीचे रखो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप यहाँ पे एंट्री लेते हो ना ये 61.8 सोच के, तो इसका स्टॉप लॉस आपका ना इसके नीचे होना चाहिए। अभी कोई भी स्टॉक, अभी यहाँ पे समझ लो आप सोचते हैं कि अब यहाँ से स्टॉक ऊपर जाएगा, बट इसमें तो आपको एग्जिट होने का चांस ही नहीं मिलता क्योंकि इतना बड़ा फॉल हो गया। ये तो एक्सेप्शन फॉल है, हर स्टॉक में ऐसा होता नहीं है। ये तो इसका न्यूज़ बेस था, जब आईटीसी के ऊपर जो सिगरेट का जितना भी इसकी कंपनी, सिगरेट का जितना भी इसका प्रोडक्ट है उस पर टैक्स बढ़ा था, गवर्नमेंट ने बढ़ाया था, तो इतना बड़ा फॉल आया था। तो ये फंडामेंटल चेंज की वजह से इतना बड़ा फॉल आया, हर स्टॉक में ऐसा आता नहीं है। अभी देखो ये भी स्टॉक डाउन ट्रेंड में क्लियर कट दिख रहा है, तो इसमें भी आपको कुछ करना नहीं है। यहाँ पे आए, फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे क्लिक किए, ये इसका हाई है, यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो आप, यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो, कोई ऐसा जरूरी नहीं कि यहाँ ये लोअर, तो दिख भी रहा है कि स्टॉक क्लियर कर डाउन ट्रेंड में। तो यहाँ से स्टार्ट किए और यहाँ पे आके प्लॉट कर दिए टॉप से लेके नीचे तक, बस। जीरो पॉइंट 168 इसका देखो, यहाँ भी थोड़ा टाइम तक स्टॉक ने थोड़ा ड्रैग किया। अब इस स्टॉक को जब भी अगर आपको यहाँ से स्टॉक को आपको कब पता चलेगा कि स्टॉक यहाँ से अप ट्रेंड में जा रहा है, एक ही तरीके से मालूम पड़ेगा, जब ये स्टॉक यहाँ से ये लेवल को ब्रेक करेगा विद गुड कंफर्मेशन, विद गुड वॉल्यूम, आप तब सोच सकते हो कि अब मैं एंट्री लेने का ट्राई करूँ क्या। फिर यहाँ पे आने का वेट करने का 0.382, जब यहाँ पे आ गया स्टॉक, यहाँ से ब्रेक कर दिया, हाँ तब सोच लेना है कि हाँ अब स्टॉक अप ट्रेंड में आ चुका है, अब यहाँ से रिवर्सल हो चुका है, ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है विद वॉल्यूम, अगर अच्छा कैंडल है तो। बट आपका हमेशा ना एक स्टॉप लॉस होना चाहिए, अगर आप यहाँ पे एंट्री ले रहे हो ना तो आपका ये स्टॉप लॉस होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से स्टॉक नीचे भी गिर सकता है, जरूरी नहीं कि यहाँ से स्टॉक ऊपर ही जाएगा। अगर आप यहाँ पे एंट्री लो तो आपका ये स्टॉप लॉस होना चाहिए फिबोनाची के हिसाब से। बट आपको सेकंड चीज़, हमेशा ये चीज़ याद रखना है कि यहाँ पे जब भी स्टॉक आता है तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम्स देखना है, कैंडल देखना है, ऐसा नहीं कि कोई छोटा सा कैंडल है, जैसा मैंने आपको बताया हैमर या बड़ा बुलिश इनगल्फिंग, वो सब कैंडल बन रहा है तो आप एंट्री ले सकते हो 0.382 पे, उसके पहले एंट्री ले, ऐसा है नहीं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि जो स्टॉक अपसाइड में रहता है ना, अप ट्रेंड में, उसको कैसा प्लॉट किया जाता है। टाइटन, तो टाइटन को देखो, ये अप ट्रेंड में स्टॉक है, एकदम एकदम अप ट्रेंड में है। अब इसको कैसा प्लॉट करना है, सेम यही यहाँ पे आना है, इसको क्लिक करना है। अभी इसका ये देखो, ये लो है, ये लो से इसको ये हाई तक टच करना है, बस इतना ही करना है। अभी देखो स्टॉक देखो, यहाँ से नीचे गिरा, यहीं पे रुक गया है, कहाँ पे 0.382 0.5। अभी इसका ये गोल्डन जोन है, ये दोनों जोन, अभी यहाँ तक स्टॉक जल्दी आता नहीं है, यहाँ पे आएगा तो आप एक बार सोच सकते हो कि यहाँ से रिवर्सल आएगा। तो आप जब भी आप स्टॉक यहाँ पे आ गया तो आपको क्या करना है, वहाँ पे वेट एंड वॉच करना है, अलर्ट हो जाना है, चार्ट को देखना है, कैंडल्स देखना है, अगर बड़े बड़े कैंडल्स बन रहे, वॉल्यूम अच्छे आ रहे, तो हाँ यहाँ से रिवर्सल हो जाएगा। जनरली यहाँ से रिवर्सल हो जाता है टाइटन के स्टॉक्स में, क्योंकि टाइटन अच्छी कंपनी है, फंडामेंटल भी स्ट्रांग है। थोड़ा अभी गोल्ड का जो प्रेशर आया मोदी जी के कहने के बाद से, तो थोड़ा इसे प्रेशर आया, वरना ये स्टॉक बहुत अच्छी कंपनी है, क्योंकि ये कंपनी बस गोल्ड पे डिपेंडेंट नहीं है, इसके पास बहुत सारे प्रोडक्ट है, जैसे कि वॉच, बैग्स, टाइटन के पास बहुत सारे प्रोडक्ट है। हाँ लेकिन एक है कि मेन जो इनका अच्छा खासा इनकम है वो गोल्ड से आता है, जो मेकिंग चार्जेस में लोग कमाते हैं। बट उस पर अगर प्रॉब्लम आएगा तो रेवेन्यू पे प्रॉब्लम आएगा, इसके थोड़ा स्टॉक गिरा था। तो आप अभी आपको समझ गया ना कि अप ट्रेंड में डाउन ट्रेंड में स्टॉक को ऐसा कैसा प्लॉट किया जाता है। फिबोनाची आपको ना, फिबोनाची को ना हमेशा ना कंबाइंड इंडिकेटर के साथ यूज़ करना है। एग्जाम्पल, अगर आपका स्टॉक 0.68 और 0.5 के बीच में आ गया और वहीं पे मूविंग एवरेज भी आपने प्लॉट कर दिया 50 डेज़ का। अब एग्जाम्पल ये वाला मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मूविंग एवरेज आपने प्लॉट किया, मूविंग एवरेज ये ये प्लॉट किया, ये तो 9 डेज़ का है, मेरे को उसको सेटिंग में आके चेंज करना पड़ेगा। 50 डेज सॉरी, अब 50 डेज़ का भी लग गया। तो ये क्या होता है मालूम है क्या, ये सेम प्राइस बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, डबल कंफर्मेशन, मतलब ये आपका ये जो कंफर्मेशन 50 डेज मूविंग एवरेज ये भी, और 0.65 जो ये है, तो यहाँ से रिवर्सल आएगा। लेकिन अभी इसका लाइन अलग है और इसका लाइन अलग है,
और दूसरा क्या, आरएसआई को भी आप एक फिबोनाची के साथ यूज़ कर सकते हो। समझ लो आरएसआई, 1 सेकंड इसको कट करने, अरे यार ये कट प्लॉट। अगर प्राइस 61.8 पे है और आरएसआई 30 के नीचे, मतलब प्राइस ओवरसोल्ड है और मेजर सपोर्ट पे है, तो बाउंस ऑलमोस्ट कंफर्म है। आपको आरएसआई के बारे में मैंने बताया ये वीडियोस में, तो आपका समझ लो स्टॉक 0.68 पे आ रहा है, 0.5 पे आ रहा है और आरएसआई भी आपका 30 के आसपास है, तो हाँ कंफर्मेशन बढ़ गया कि चलो अब यहाँ से स्टॉक अप ट्रेंड में जा सकता है। और हिस्टोरिकल सपोर्ट जोन, अगर पुराना सपोर्ट लेवल और फिबोनाची एक साथ है तो सबसे पावरफुल सेटअप है। क्या होता है कभी कभी 0.68 पे ना हिस्टोरिकल सपोर्ट्स होता है, तो काफ़ी टाइम से स्टॉक यहाँ से रिवर्स कर रहा है और वही लेवल पे 0.68 भी है और 0.5 का जोन भी उसी लेवल पे आ रहा है, तो और कंफर्मेशन बढ़ जाता है कि हाँ अब यहाँ से रिवर्सल होने का चांसेस बढ़ जाएगा। रूल याद रखो को एक दो इंडिकेटर के साथ यूज़ करना है तो आपका प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा प्रॉफिट होने का। एक इंडिकेटर ब्लाइंडली यूज़ मत करो, जो तीन दो तीन इंडिकेटर के साथ यूज़ करो फिबोनाची को भी, तो आपको प्रॉफिट होने का चांसेस बढ़ जाएगा। अभी आपको ये तो चीज़ समझ आएगी फिबोनाची होता है क्या है, फिबोनाची को प्लॉट कैसे किया जाता है। अभी मैं आपको समझाता हूँ कि फिबोनाची यूज़ करते समय क्या 4-5 मिस्टेक्स ट्रेडर्स करते हैं और उसकी वजह से उनको लॉस होता है। हाउ टू ड्रॉ फिबोनाची मैंने तो आपको बता दिया ना, स्विंग लो से ड्रैग करो और स्विंग हाई पे तक, और जो जो स्टॉक अप ट्रेंड में और जो स्टॉक डाउन ट्रेंड में स्विंग हाई से ड्रैग करो स्विंग लो तक। आपको देखो दिख भी रहा है इधर। 4 एंट्री स्ट्रेटेजी विद फिबोनाची। ट्रेड ट्रेंड को आइडेंटिफाई करो। पहले डिसाइड करो कि स्टॉक अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। हायर हाई हायर लो अप ट्रेंड, फिबोनाची सिर्फ ट्रेंड के डायरेक्शन में यूज़ करो जो मैंने आपको बताया। फिबोनाची ड्रॉ करो, अप ट्रेंड स्विंग लो से स्विंग हाई तक ड्रैग करो। ट्रेडिंग व्यू पे या तो आपका जो भी जहाँ भी आप ट्रेडिंग करते रहोगे उस पर भी आप ड्रैग कर सकते हो। जो मैंने आपको बताया वही सब चीज़ें हैं, ये इतना कुछ नहीं है इसमें। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने आपको बताया कि जो फिबोनाची को अदर इंडिकेटर के साथ कैसा मर्ज करना है आपको। मूविंग एवरेज विद 50 डेज, डबल लेयर ऑफ सपोर्ट मेक मार्केट बहुत स्ट्रांग रिएक्शन रिएक्शन देता है हायर है। मतलब कैसा होता है, 50 डेज मूविंग एवरेज या 200 डेज मूविंग एवरेज, वो 0.68 या 0.5 के सेम लेवल पे आ रहा है, सेम वो लाइन जा रहा है उधर पे, तो सपोर्ट बढ़ जाता है कि चांसेस बढ़ जाते हैं कि हाँ यहाँ से रिवर्सल हो जाएगा। आरएसआई सोल्ड 30, अगर आरएसआई 30 के नीचे और फिबोनाची 61.8 है तो भी वेरी हाई चांसेस है। सपोर्ट जोन जो काफ़ी स्टॉक्स में क्या होता है, काफ़ी दिन के सपोर्ट्स होते हैं और वहीं से बराबर सपोर्ट से रिवर्स होता है तो भी सही रहता है। और वॉल्यूम स्पार्क अगर 0.68 और 50 के लेवल पे अगर वॉल्यूम स्पाइक कर दिया अच्छा खासा, तो भी एक अच्छा होता है कि हाँ चलो अब यहाँ चांसेस बढ़ रहा है रिवर्सल का, या मेरा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा। 4 मिस्टेक क्या अवॉइड करना चाहिए आपको, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। अब बात करते हैं तो 4 कॉमन मिस्टेक जो बिगिनर्स अक्सर करते हैं। पहली गलती, रॉन्ग स्विंग पॉइंट चूज करना। फिबोनाची का रिजल्ट डायरेक्टली डिपेंड करता है तुम्हारे स्विंग पॉइंट पे। अगर स्विंग पॉइंट गलत लिए तो सारे लेवल्स गलत होंगे। हमेशा क्लियरली विजिबल सिग्निफिकेंट हाई लोअर्स पे। दूसरी गलती, कंफर्मेशन के बिना एंट्री लेना। प्राइस 61.8 पे आ गया सीधा एंट्री लो, नहीं ये गलती है। कंफर्मेशन कैंडल का वेट करो हमेशा। तीसरी गलती, एग्जैक्ट लेवल पे एक्सपेक्ट करना कि प्राइस एग्जैक्टली 61.8 पे नहीं आता है, कभी कभी 59 पे भी आता है और कभी कभी 63 पे भी आता है। वो जोन में सोचो, एग्जैक्ट नंबर में नहीं। हमेशा आपको नंबर्स में सोचना नहीं है। अगर आप फिबोनाची में काम कर रहे हो, आप जोन में काम करो, जो जोन में आ गया ना तो वहां से कभी भी रिवर्सल हो सकता है। फोर्थ गलती, शॉर्ट टाइम फ्रेम पे यूज करना। 1 मिनट या 5 मिनट चार्ट पे फिबोनाची काम नहीं करता है रिलायबली। मिनिमम 1 आवर चार्ट यूज करो, बेस्ट रिजल्ट 4 आवर्स या डेली टाइम फ्रेम पे आता है। तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो फाइनेंस विद सूरज को, और कमेंट करो आपका फेवरेट फिबोनाची लेवल कौन सा है। तो थैंक यू।